आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हम सब के प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के उर्वरक, रसायन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मान्यवर श्री मनसुख मांडविया साहब, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय शोभा जी, माननीय भगवंत कुबा जी, इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम में सशरीर उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़े देश भर में केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले प्रतिनिधिगण और किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है, क्योंकि बीच में कोविड का कालखंड रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, ये हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं और देश भर में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान जुड़े हुए हैं, 50,000 पैक्स पर किसान जुड़े हुए हैं, 75 कृषि विश्वविद्यालयों में किसान जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं, आईसीआर के सभी संस्थानों में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों का समागम आज 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से, हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आज़ादी के बाद अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जब निर्वाचन होता है तो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के बीच में वचन देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं, घोषणा पत्र में कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। लेकिन हम सब के लिए गौरव की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कामकाज संभाला है तो घोषणा पत्र को पूरा करें, इस बात की तो प्रतिबद्धता मोदी जी की कार्य पद्धति में हमेशा रहती है। 100% घोषणा पूरी हो, इसके लिए वो समय समय पर निगरानी भी करते हैं। लेकिन बीच बीच में चाहे किसान का कल्याण हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे बहन का कल्याण हो, चाहे युवाओं के उत्थान का सवाल हो, जब भी कोई विषय ध्यान में आता है तो घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी अनेक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक संपन्न करती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने
पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को सृजित किया, उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कृषि के क्षेत्र में सम्मान निधि किसान को मिले, यह मांग किसान की तरफ से कभी भी नहीं आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते थे कि जब उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सरकारों को, किसान संगठनों को, किसानों को, केंद्र सरकार को, सभी लोगों को आह्वान किया, तो उन्हें लगता था कि बाकी सब लोग काम करेंगे, लेकिन हमको भी केंद्र सरकार की तरफ से किसान की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सीधा खाते में जमा होने वाला जो लाभ है वह पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अंतरित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को 11 किस्तों में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में जमा कराई गई है और आज 12वीं किस्त 16,000 करोड़ रुपए की किसान के खातों में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जाएगी। मैं इस मौके पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वहीं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह योजना क्रियान्वित पारदर्शिता के साथ हो, यह आग्रह प्रधानमंत्री जी का हमेशा बना रहता है। इस को लेकर लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से शुद्धिकरण का प्रयास करती रहती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक समय था जब देश के एक प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हुए। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण
उनके निरंतर आग्रह के परिणाम स्वरूप आज 2000 स्टार्टअप्स लगभग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि स्टार्टअप की संख्या इस क्षेत्र में 10,000 से अधिक होनी चाहिए और इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भी नुकसान को बचाया जाए और किसान का मुनाफा बढ़ाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित हों। यह प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जहां एक और यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया इफ्को के माध्यम से इजाद किया गया, अनुसंधान करके उस काम को भी मनसुख भाई के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज मनसुख भाई ने आप सबके सामने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये आग्रह रहता है कि एक देश है तो एक जन होना चाहिए, एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। इसी प्रकार से देश एक है तो एक ही प्रकार का खाद होना चाहिए और इसलिए आज मनसुख भाई ने पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। अब यूरिया तो होगा, डीएपी तो होगा, लेकिन सब भारत यूरिया, भारत डीएपी के नाम से किसान समृद्धि केंद्र पर मिलेंगे। यह किसान समृद्धि केंद्र किसान को आदान प्राप्त करने के लिए और किसान को अन्य प्रकार की समस्याओं के निराकरण करने के लिए एक सक्षम केंद्र आने वाले कल में साबित होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं और मनसुख भाई ने इसको ठीक से क्रियान्वित करने का सफलतम प्रयास किया है। मैं मनसुख भाई और